आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का ही ऑर्गेनिक सेकेंड के फर्स्ट यूनिट को ही आगे बढ़ाएंगे और रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे आज रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स मैंने बताया था कि जो स्टेबल होते हैं इंटरमीडिएट, जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में जो इंटरमीडिएट बनते हैं और विच शॉर्ट लिव्ड होते हैं एंड वेरियस रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर फाउंड इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। कार्बोनियम आयन, फर्स्ट है कार्बोनियम आयन और कार्बोकेटाइन। ऐसी स्पीसीज जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होता है कार्बन एटम पे, जिसमें कि कार्बन एटम पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन्स में बनते हैं। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स गोज टू द वन एटम ओनली। जैसे इसमें कार्बन और हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हेलोजन की तरफ चले जाते हैं और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे कि कार्बोनियम आयन बनता है। जैसे यहाँ पे बन रहा है, इसको हम बोलेंगे कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी में 3rd डिग्री कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। इसके लिए हम स्टेबिलिटी हम 2 फैक्टर से डिसाइड कर सकते हैं। पहला है हाइपोकंजुगेशन या रेजोनेंस। हमें पता है कि जितनी ज़्यादा कैनोनिकल फॉर्म्स होगी रेजोनेंस में, उतनी ही ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। दूसरा है इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द ग्रुप। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द positively charged carbon and thus the charge delocalize on the alpha carbon. Dispersal of the positive charge increase the stability. जैसे एल्किल ग्रुप का क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है कार्बन एटम की तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन एटम की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज करेगा और कार्बन से जुड़े हुए अल्फा कार्बन पर उसको डिस्पर्स करेगा, डिलोकलाइज करेगा चार्ज को, जिससे कारण क्या होता है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। स्ट्रक्चर क्या है कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर जो कार्बोकेटाइन है, इसमें कार्बन जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, यानी कि इसमें 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे जिनके मध्य में 120 डिग्री का कोण होगा। दूसरा है कार्बेनियन आयन। कार्बेनियम मतलब द स्पीसीज विथ एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द नेगेटिव चार्ज होगा किस पे, सेंट्रल कार्बन एटम पे। ये 2 तरीके से बन सकते हैं, जैसे हेट्रोलाइटिक फिजन हो, जैसे कि इसमें हेट्रोलाइटिक फिजन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई की ज़्यादा है कार्बन से, कार्बन की ज़्यादा है वाई से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यहाँ पे वाई, तो हेट्रोलाइटिक फिजन होगा तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वाई पे पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बेनियन आयन बन जाएगा। या फिर जो मल्टीपल बॉन्ड वाली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो जिसपे कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करें, तो यहाँ पे फिर कार्बोनियम आयन का निर्माण होगा। कार्बोनियम आयन पे अगर हम H+ आयन जोड़ दें तो कंजुगेट एसिड बनेगा। तो कंजुगेट एसिड जितना वीक होगा, तो ये जो बेस है जो कार्बोनियम आयन है उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। द प्रेजेंस ऑफ एल्किल ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल कार्बन एटम एंड हेंस द स्टेबिलिटी फॉल्स। कार्बन एटम पे क्या करेगा, जो पहले से ही नेगेटिव चार्ज है उस पर और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा, जिसके कारण से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है सबसे पहले विनाइल, फिर साइक्लोप्रोपाइल, फिर इथाइल, एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3rd डिग्री। द स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर में जो कार्बोनियम आयन का कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, यानी कि इसमें जस्ट लाइक ए NH3 मॉलिक्यूल, इसमें एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जिसके पास एक अनपेयर लॉन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और बाकी 3 से ये 3 मॉलिक्यूल से एटम से जुड़ा हुआ है। तीसरा है फ्री रेडिकल। ये फॉर्म हमने पहले भी पढ़ा था कि ये होमोलाइटिक फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड से बनता है। ये न्यूट्रल स्पीसीज़ है और नेचर में इसका पैरामैग्नेटिक नेचर होता है क्योंकि इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और यूवी लाइट या हीट और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये बनता है। स्टेबिलिटी इसकी वो 3rd डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर मिथाइल फ्री रेडिकल। इसकी स्ट्रक्चर भी sp2 हाइब्रिडाइज होती है, इसमें कि एक पी ऑर्बिटल बचता है इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और बाकी sp2 ऑर्बिटल्स के बीच में 120 डिग्री का कोण होता है। कार्बिन्स, 4th है कार्बिन। ये भी न्यूट्रल स्पीसीज होती है, कंटेनिंग डाईवैलेंट कार्बन एटम होता है इसके पास में, और हैविंग ए सेक्सटेट ऑफ
इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले सेल में कार्बन के पास और कोई चार्ज नहीं होता इसमें। ये दो, जैसे मिथाइल कार्बिन है, इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या डाइक्लोरोकार्बिन है, इसके पास भी मतलब दो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अनशेयर्ड स्ट्रक्चर में इसकी दो तरह की मिलती है, एक तो होती है सिंगलेट और एक होती है ट्रिपलेट। सिंगलेट में क्या होता है कि कार्बिन में ये sp2 हाइब्रिडाइज होती है, जिसमें कि एक sp2 ऑर्बिटल के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि उनकी स्पिन क्या उससे होती है, अपोजिट होती है। ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होता है कि ये sp हाइब्रिडाइज होता है, इसके पास दो p ऑर्बिटल होते हैं, जिनके पास से जो एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और उनकी स्पिन कैसी होती है, पैरेलल होती है। सिंगलेट के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 103 डिग्री का होता है और सिंगलेट में 136 डिग्री का होता है। स्टेबिलिटी में ट्रिपलेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिंगलेट स्टेट, तो सिंगलेट स्टेट ज़्यादा रिएक्टिव होती है। लास्ट है नाइट्री, ऑर्गेनिक स्पीसीज हैविंग जनरल फॉर्मूला Rn। इसमें भी सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के पास में, और ये हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है, इसको भी हम आइसोलेट भी कर सकते हैं। और ये भी सिंगलेट और ट्रिपलेट दो तरीके से मिलती है। लास्ट है एरिन, दीज आर हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है। एरिन में क्या होता है, जैसे बेंजाइन की हम बात करें तो बेंजाइन में जैसे कि ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। अब sp2 हाइब्रिडाइज में ये जैसे sp2 हाइब्रिडाइज है, अब इस sp2 हाइब्रिडाइज में दो sp2 जो ऑर्बिटल्स है, इसमें जो ऑर्बिटल्स है बिलोंगिंग टू दो नेबरिंग कार्बन एटम्स के पास में एक नया बॉन्ड बनाते हैं, जो कि इस नए बॉन्ड की ओवरलैपिंग, इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, जिससे कि एक नया बॉन्ड बनता है। ये नया बॉन्ड जो होता है इस पहले से मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है इसके अंदर, उससे इसका लिटिल इंट्रैक्शन होता है, उससे कोई ख़ास इंट्रैक्शन नहीं होता है, और ये साइडवेज ओवरलैपिंग इस ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होती है, इसलिए जो नया बॉन्ड बनता है वो वेरी वीक होता है। और ये जो स्पीसीज़ होती है बेंजाइन, ये हाईली रिएक्टिव होती है।